नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली डाइस की। ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं और एग्ज़ाम में आएंगी, वो सभी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। कुछ एक क्वेश्चंस जो मुझे लगता है अभी कराने और बाकी हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन 1995 में होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। हालांकि वो उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, पर इजी है तो वो देखना चाहिए आपको, अलग है इसलिए वो दिखाऊंगा मैं आपको, वो करेंगे हम। और उसके अलावा खुला पासा जो हमारा चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार में सबको मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और जो इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। सभी विषयों में आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी और एक विश्वास उत्कर्ष के प्रति, निर्मल सर के प्रति और मेरे साथ जितने भी मेरे सहकर्मी टीचर्स हैं उन सब के प्रति आपका विश्वास और बुलंद हो गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चंस कुछ खुले पासे पे और करने हैं हमको, ज़रा साथ साथ मेरे देखिए, है ना। कर चुके हो, हालांकि कुछ भी अब नया नहीं है, कुछ नयापन होगा भी तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ। करेक्ट स्थिति बतानी है आपको। हाँ दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। दीज आर दी 4 ऑप्शंस। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हाँ दोस्तों, ज़रा फटाफट से बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भाई आप इजीली देख पा रहे हो, इस 5 डॉट के अपोजिट स्टार होगा। 5 डॉट जो हैं इनके अपोजिट क्या होगा? स्टार होगा। हैश के अपोजिट क्या होगा? हैश के अपोजिट होगा ये ट्रिपल क्रॉस। और ओ, सिंगल ओ के अपोजिट डबल ओ होगा। सिंगल ओ के अपोजिट डबल ओ होगा।
ठीक है, अब आप जरा गौर से देखो, पहला ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन में देखो, स्टार के अपोजिट हैश होता है, पड़ोस में नहीं है। डबल ओ के अपोजिट सिंगल ओ होता है, पड़ोस में नहीं है। 5 के अपोजिट स्टार होता है, पड़ोस में नहीं है। अभी तक ये करेक्ट नजर आ रहा है। दूसरे में देखो, स्टार ओ और हैश, स्टार अलग है, ओ अलग है और हैश अलग है, तीनों अलग अलग पेयर्स में से, कोई अपोजिट नहीं है। तीसरे में देखो, तीसरे में दोस्तों 5 के अपोजिट स्टार है, पड़ोस में नहीं है। ओ के अपोजिट डबल ओ है, पड़ोस में नहीं है, ये भी करेक्ट लग रहा है। और चौथे में देखो, स्टार हैश और डबल ओ, स्टार हैश और डबल ओ, दोस्तों स्टार हैश और डबल ओ तीनों अलग अलग है, मतलब ये चारों ही करेक्ट लग रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे आपको वो क्लॉकवाइज वाला सोचना चाहिए। दोस्तों क्लॉकवाइज वाला अगर आप सोचोगे, ध्यान से देखना, ये ट्रिपल क्रॉस 5 और ओ, ट्रिपल क्रॉस 5 और ओ क्लॉकवाइज है, यहाँ ट्रिपल क्रॉस 5 और ओ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अलग हुआ सीक्वेंस। तीसरे में देखो, स्टार ओ और 5, स्टार ओ और 5, स्टार ओ और 5 एंटी क्लॉकवाइज हैं, स्टार ओ और 5 एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये करेक्ट हुआ। तीसरे में देखो, स्टार हैश और डबल ओ, स्टार हैश और डबल ओ, स्टार से डबल ओ से हैश एंटी क्लॉकवाइज है, स्टार ओ से डबल ओ हैश क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत हुआ। चौथे में देखो, स्टार ओ और हैश, स्टार ओ और हैश, स्टार ओ और हैश दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे स्टार ओ और हैश एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये भी करेक्ट लग रहा है। तो ये मैंने चेंज किया था, इसको वापस सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हैश कर दो और ये ओ कर दो, तो अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टार हैश और ओ क्लॉकवाइज है, यहाँ पे स्टार हैश और ओ एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा सीक्वेंस है, तो ये भी हो गया गलत। यानी आपका इकलौता जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब खुले पासे में दोस्तों जो मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है वो कैसा है मैं आपको समझाऊंगा। एक बार जरा इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन किया है, फिर से समझा रहा हूँ, तीनों पेयर्स बनाए, पड़ोसी अपोजिट वाले पड़ोस में नहीं होने चाहिए और अपोजिट वाले एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए, एक साथ नहीं दिखने भी नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से तो एक भी ऑप्शन नहीं कट पाया, पर आपने देखा कि यहाँ पे ये ट्रिपल क्रॉस 5 और डबल ओ, ट्रिपल क्रॉस 5 और डबल ओ, ये सीक्वेंस यहाँ के सीक्वेंस से अलग है। दूसरे में आपने देखा स्टार हैश और ओ, स्टार हैश और ओ क्लॉकवाइज है, यहाँ स्टार हैश और ओ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हुआ। यहाँ पे ये सही है। और यहाँ पे चौथे में देखो, स्टार हैश और डबल ओ, स्टार हैश और डबल ओ क्लॉकवाइज है, यहाँ स्टार हैश और ओ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अलग हुआ। तो पहला, दूसरा और चौथा कट गया, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। पीडीएफ में से दोस्तों इसको लिख लेना, क्योंकि इसको बनाने करने में आपको बहुत समय लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आज के एग्जाम्स में खुले पासे का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो कैसा है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। 2 क्वेश्चंस एक एक करके बताऊंगा और वो दोनों क्वेश्चंस आपकी आंखें खोल देंगे। सब लोग जरा सामने देखते जाओ, सब लोग सामने देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आ रही है। करेक्ट स्थिति बतानी है आपको। दोस्तों इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि ये जब पासा बंद होगा तो ये किस तरह का नजर आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहली मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ
क्योंकि इस क्वेश्चन को फिर और डिफिकल्ट करूंगा, अगले 2 क्वेश्चंस में इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करूंगा, जरा गौर से देखना, देखते जाओ भैया, है ना। आप मुझे बताओ, इस वाइट के अपोजिट ये वाइट, इस वाइट के अपोजिट ये वाइट, वाइट पड़ोसी भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो वाइट को पहचान तो पाओगे नहीं। दोस्तों आप ये देखो, ये 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल दिख रहे हैं कि नहीं? इसमें आमने सामने के 2 ट्राइंगल तो दोस्तों ब्लैक हैं और आमने सामने के 2 ट्राइंगल वाइट हैं, आमने सामने के 2 ट्राइंगल वाइट हैं। दोस्तों अब होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि ये जो सतह है बीच वाली जिसके ऊपर ओ लिखा हुआ है, ये वाइट सतह इसके पास खड़ी हो जाएगी, 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 और ये चारों ट्राइंगल दोस्तों अंदर की तरफ मुड़ेंगे, तो एक सतह कुछ ऐसी बनेगी, एक सतह कुछ ऐसी बनेगी जिसमें आमने सामने के 2 ट्राइंगल्स तो हो जाएंगे काले, और आमने सामने के 2 ट्राइंगल्स हो जाएंगे वाइट। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 2 सतह जो वाइट हैं ये खड़ी हुई और फिर ट्राइंगल अंदर की तरफ मुड़े, तो 2 ट्राइंगल जिनकी चोंच भिड़ेगी वो काले होंगे और 2 ट्राइंगल जिनकी चोंच भिड़ेगी वो सफेद होंगे। यानी यहाँ पे दोस्तों एक सतह कुछ ऐसी बनेगी जिसमें इस तरह 4 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, इन 4 ट्राइंगल से एक सतह बनेगी जिसमें आमने सामने के 2 ट्राइंगल तो शेडेड होंगे यानी कलर्ड होंगे यानी काले होंगे, और आमने सामने के 2 सफेद होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो इसमें तो ये सतह मैंने गलत बना दी, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, इसमें पड़ोस के 2 ट्राइंगल काले कर दिए जबकि आमने सामने के 2 ट्राइंगल काले होने थे, तो ये गलत। उसी तरह यहाँ एक ही ट्राइंगल काला किया, दूसरा ट्राइंगल काला ही नहीं किया, इसलिए ये गलत। यहाँ पे दोस्तों ये ट्राइंगल वाली सतह बिल्कुल सही लग रही है, पर ये सही आंसर नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सतह बनेगी दोस्तों इन चारों ट्राइंगल से, ये चारों ट्राइंगल्स इस ओ वाली सतह के अल्टरनेट हैं, इस ओ वाली सतह के क्या है, अल्टरनेट है। मतलब ये जो सतह बनेगी ये किसके अपोजिट होगी, उस सतह के जिसपे ओ लिखा है। तो ये सतह और ये सतह अपोजिट है, मतलब वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते और एक साथ छुपाई भी नहीं सकते। मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि ये पड़ोस में दिख गए, ये सही हो गया। सपोज करो यहाँ पे ये ओ नहीं लिखा होता, हम कहते ये दोनों एक साथ दिख नहीं सकते इसलिए ये गलत है, तो ये दोनों एक साथ छुप भी तो नहीं सकते। मतलब अगर ये सतह में ये स्थिति देता तो ये भी गलत होती। यहाँ पे एक ओ लगाया हुआ है इसलिए दोस्तों ये स्थिति क्या हो गई, करेक्ट स्थिति हो गई। समझने की बात यह है कि इन चारों ट्राइंगल से एक सतह बनेगी जिसमें आमने सामने के 2 ट्राइंगल काले होंगे और आमने सामने के 2 ट्राइंगल सफेद होंगे, उनकी चोंच भिड़ेगी इस तरह सेंटर में, और वो सतह इस बीच वाली सतह के अपोजिट होगी। ये बात आपको समझनी भी है और आपको याद भी रखनी है भाई, कॉमन सेंस की बात है ना। ध्यान से सुनो, ये जो बीच में सतह बनी हुई है इस पे ओ लिखा है, इसके वाइट वाली यहाँ एक सतह है, यहाँ एक वाइट सतह है, यहाँ एक वाइट सतह है, यहाँ एक वाइट सतह है। तो दोस्तों ये तो 4 दीवारें हो गई, इधर से ये वाइट सतह आ 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 गई। फिर जो इनके ट्राइंगल बने हुए हैं, ये जो इनके ट्राइंगल बने हुए हैं ये इस ओ के सामने आ जाएंगे और एक ऐसी सतह बनेगी, मतलब वो ओ के विपरीत होगी। ये चारों तो पड़ोसी हैं, तो ये चारों ट्राइंगल से एक सतह बनेगी जो उस ओ के अपोजिट होगी, और ये दोनों एक साथ दिख भी नहीं सकते और एक साथ छुप भी नहीं सकते। पहली चुनौती, ये सतह ऐसी बनेगी, इसमें गलत बनाई है और इसमें गलत बनाई है, इसलिए मैंने पहला और दूसरा ऑप्शन काट दिया। तीसरे में सही बनाई है, पर सही बना दी तो क्या हुआ, अपोजिट के पास कैसे दिखा दिया, जो उसके विपरीत है, जो दोनों विपरीत हैं उनको साथ कैसे दिखा दिया, गलत हुआ तो गलत कर दिया। और इसमें दोस्तों ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। मतलब अगर मैं एक स्थिति देता जिसमें केवल बस आमने सामने के 2 ट्राइंगल ब्लैक वाला, ये केवल यही सतह होती, तो ये भी करेक्ट होता दोस्तों। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन में वो है तो ये हटा दिया हमने। समझ रहे हो? फटाफट लिखो। और अब इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करके दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट करके देता हूं।
अब देखो बहुत बढ़िया चीज दोस्तों, अब बहुत बढ़िया जलेबी आ रही है आपके सामने एकदम गर्मा गर्म देसी घी की। दोस्तों आप में से आधे लोगों को तो मुझे पता है पासा ही बनाना नहीं आता अभी तक। आप में से आधे लोगों से तो अभी तक पासा ही नहीं बनता इस तरह से। कोई बात नहीं, वो तो एग्जाम में बना हुआ दे देंगे आपको, ठीक है। आपको मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, इन चारों में से कौन से करेक्ट हैं? कौन सा करेक्ट? एक ही करेक्ट होगा, बताओ कौन सा, जल्दी बताओ। हाँ जी दोस्तों, आप जान गए हो, क्या जान गए हो कि सर एक सतह बनेगी ओ वाली जो विपरीत होगी किसके? ये चार ट्रायंगल्स वाली सतह के, और डॉलर विपरीत होगा हैश के, डॉलर विपरीत होगा हैश के, और माइनस विपरीत होगा इक्वल टू के। आप ये जान गए हो, ठीक है। अब अगर आप ये जान गए हो तो ये O और ये ट्रायंगल एक साथ कैसे नजर आ रहा है? तो ये गलत। डॉलर और हैश एक साथ कैसे नजर आ रहा है? तो ये गलत। यहां देखो, डॉलर और माइनस अपोजिट हो सकते हैं, इज इक्वल टू और हैश भी अपोजिट हो सकते हैं। ये दोनों करेक्ट लग रहा है, सिर्फ अपोजिट पड़ोस में नहीं हो सकते उस लॉजिक से। पर आंसर इनमें से एक देना है, आपको मार्क्स चाहिए, आपको इन दोनों में से किसी एक आंसर को टिक करना है। अब आप कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई ये डॉलर जो है, ध्यान से देखो इसको, डॉलर को, ये डॉलर वाइट सतह, वाइट ट्रायंगल के पास है। डॉलर जो है ये डॉलर के पास में ट्रायंगल कौन सा है? वाइट। यहां डॉलर के पास में ट्रायंगल कौन सा है? ब्लैक। तो ये गलत हो गया। और यहां पे देखो, हैश के पास ट्रायंगल कौन सा है?
वाइट है तो मैंने वाइट के पास बनाया, इज इक्वल टू के पास में ट्राइंगल कौन सा है, ब्लैक, तो मैंने ब्लैक के पास बनाया। डी आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। फिर से देखो, पहला और तीसरा ऑप्शन काटने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे और चौथे ऑप्शन पे ध्यान देना। डॉलर और माइनस पड़ोसी हो सकते हैं भी, पर डॉलर व्हाइट ट्रायंगल के पास है, मैंने ब्लैक के पास बना दिया, और माइनस ब्लैक ट्रायंगल के पास है, मैंने माइनस को व्हाइट ट्रायंगल के पास बना दिया। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये वाला देखो, मैंने इसी इज इक्वल टू को ब्लैक ट्रायंगल के पास बनाया, ब्लैक के पास ही बना हुआ है, और हैश को मैंने व्हाइट ट्रायंगल के पास बनाया था, यहां भी हैश को व्हाइट ट्रायंगल के पास बनाया हुआ है। मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दो ऐसे और क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल्स रिपीट कर रहा हूं, और ये दोनों इस तरह के एग्जाम्पल्स के लिए ही मैंने आज की पूरी क्लास दोस्तों ऑर्गेनाइज करी है। नहीं तो मोस्टली क्लासेस 4 क्लास मोस्टली बैचेस में ये टॉपिक 4 क्लास में खत्म हो जाता है इन क्वेश्चंस को मिला के। आपकी क्लास में 4 नहीं, बस ये O और ये 4 ट्रायंगल्स एक दूसरे के विपरीत थे, इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। तो हमने कहा ये गलत बनाया, यहाँ पे गलत बनाया, यहाँ पे पड़ोस में बना दिया, और यहाँ पे बिल्कुल सही बनाया। भाई ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए पड़ोस में नहीं होने चाहिए, यहाँ पड़ोस में बना दिया, गलत। ये सतह को यहाँ गलत दिखाया, इस सतह को यहाँ भी गलत दिखाया, इसलिए ये दोनों गलत। सिर्फ एक यही आंसर बचा जो करेक्ट है। इसको थोड़ा और डिटेल में बनाया मैंने दोस्तों। यहाँ पे देखो, तो माइनस के अपोजिट इज इक्वल टू अल्टरनेट वाला, माइनस के अपोजिट इज इक्वल टू, हैश के अपोजिट डॉलर, और ओ के अपोजिट ट्रायंगल। ओ और ट्रायंगल पड़ोस में नहीं दिख सकते, हैश और डॉलर पड़ोस में नहीं दिख सकते, ये दोनों करेक्ट लग रहे थे। फिर मैंने देखा कि डॉलर को व्हाइट ट्रायंगल के पास में जगह मिलनी चाहिए, यहाँ पे डॉलर को ब्लैक ट्रायंगल के पास में जगह मिल गई, गलत हो गया। इस चौथे में देखा इक्वल टू को ब्लैक ट्रायंगल के पास जगह मिलनी चाहिए, ब्लैक के पास मिली है। हैश को जगह व्हाइट ट्रायंगल के पास मिलनी चाहिए, व्हाइट के पास मिली है, और ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो? बनाना चाह रहे हो बना लो, नहीं तो पीडीएफ को सेव कर लेना अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो दोस्तों, लिख लिया होगा ना आप लोगों ने? अरे लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? देखो जरा, ये प्लस, ये डिवाइड, ये माइनस, ये इक्वल टू। अब आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रहा हूं।
हाँ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको बताना है। आधी चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट बी होगा और ओ के अपोजिट 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। अब बात ये आती है कि उन चारों ट्रायंगल्स का सीक्वेंस कैसा होगा। उन चारों ट्रायंगल्स का सीक्वेंस कैसा होगा, ध्यान से सुनना। आपको मैंने इस चैप्टर में हर बार कहा है कि वो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों क्लॉकवाइज चलूंगा तो प्लस के बाद डिवाइड, प्लस के बाद इक्वल टू के बाद माइनस और माइनस के बाद डिवाइड, ये आपके डायग्राम में क्लॉकवाइज दिया है। पर दोस्तों जब ये O के अपोजिट आ जाएंगे तो जब ये एक सतह बन जाएगी तो ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं। देखो क्लॉकवाइज चला, प्लस के बाद इक्वल टू आया, पर अब आप जब सच में करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। प्लस के बाद इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू के बाद माइनस एंटी क्लॉकवाइज और माइनस के बाद में डिवाइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को जब ये डायग्राम बना तो ये एंटी क्लॉकवाइज में बदल गया और बदलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बदल जाएगा, क्योंकि ये उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। अब आप यहां देखो, हमने कहा ए और सी विपरीत नहीं हो सकता, विपरीत है पड़ोस में नहीं हो सकते, ठीक है। अब O और ये सतह विपरीत है तो O और ये सतह पड़ोस में नहीं हो सकती। अब ये B बचता है और ये D बचता है। इनमें से कौन सा आंसर है? CD पड़ोस में हो सकते हैं, CD पड़ोस में हो सकते हैं। इस 4 ट्रायंगल्स वाली सतह को देखना आप, चलो इक्वल टू प्लस डिवाइड माइनस, इक्वल टू प्लस डिवाइड माइनस क्लॉकवाइज, इक्वल टू प्लस डिवाइड माइनस क्लॉकवाइज, इक्वल टू प्लस डिवाइड माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहां से देखोगे तो ये करेक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? गलत। यहां सीक्वेंस क्या था? प्लस इज इक्वल टू माइनस और डिवाइड, प्लस इक्वल टू माइनस और डिवाइड क्लॉकवाइज। पर जब ये सतह के रूप में बदल जाएंगे तो प्लस इक्वल टू माइनस और डिवाइड एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, प्लस इक्वल टू माइनस और डिवाइड। अब ये वाला सीक्वेंस यहां पे करेक्ट पाया जाना चाहिए। अब यहां देखो, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू, सेम सीक्वेंस हुआ कि नहीं? तो ये करेक्ट हुआ, ये गलत हुआ। समझ रहे हो बात को कि नहीं? एक और एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल ऐसा दूंगा दोस्तों। देखो फिर से समझना, एक और ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, गौर से देखना।
पसीना आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। डिफिकल्ट चीज सीख के जाओगे, इसी के लिए तो पैसे भरे हैं भाई। डिफिकल्ट चीज सीखोगे, इसी के लिए तो पैसे भरे हैं ऑनलाइन कोर्स के। जो किताबों को देख के समझ में आ जाए उसके लिए थोड़ी यहाँ पे आए हो। तो कुछ डिफिकल्ट मिले, जहां पसीना छूटे, वहां समझना कि आहा, मजा जिंदगी का इसी में है। हाँ दोस्तों, इन चारों में से कौन सी स्थिति करेक्ट है? इन चारों में से कौन सी स्थिति करेक्ट है? अब ये लिखना मत कि P के अपोजिट R है, Q के अपोजिट S है, पता ही है ना आपको। P के अपोजिट R है भाई, P के अपोजिट क्या है? R। तो P और R पड़ोस में नहीं दिखने चाहिए, गलत हो गया। ये O और ये 4 ट्राइंगल अपोजिट हैं, तो O और 4 ट्राइंगल पड़ोस में नहीं दिख सकते। अब बचती हैं दोस्तों दो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, A और B। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? एक E ऑप्शन और लिख देता हूं, एक E ऑप्शन और लिख देता हूं, 5 ऑप्शंस बना देते हैं। दोस्तों जितना पढ़ा दिया उससे अब ज्यादा डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं जीवन में, क्लियर है? इससे अलग कुछ मिलेगा नहीं। अब आपको पूरा विश्वास रख के अब प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है? प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना है आपको। हाँ जी दोस्तों, अब सुनो, आप ये तो समझ गए कि P और R विपरीत होंगे, P और R विपरीत होंगे, S और Q विपरीत होंगे, और O के विपरीत एक सतह होगी जो 4 ट्रायंगल्स से बनी है। दोस्तों मैं A से शुरू करूं तो A B C D, A B C D क्लॉकवाइज हैं, पर ये सतह के रूप में
एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, यानी ए बी सी डी हो जाएगा। ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये उल्टे हो जाएंगे ना दोस्तों, ये एज इट इज नहीं रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को कि नहीं? इसलिए ये उल्टे हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, देखो जरा गौर से। अब देखो यहां पे ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे ए बी सी डी क्लॉकवाइज, तो ये गलत। यहां पे ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सही। और यहां पे भी ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये भी सही। मतलब अलग अलग चीजों से आप अलग अलग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो, अब भी आपके पास बी और ई बचता है। मैंने कहा ठीक है, ये सतह तो दोनों में करेक्ट बनी है, पर दोस्तों पर ए को यहां किसके पास दिखाया गया? कौन सी सतह के पास? ए वाला ट्रायंगल है, आर के पास, जबकि ए वाला ट्रायंगल एक्चुअली किसके पास होना चाहिए? पी के पास होना चाहिए। तो ए वाला ट्रायंगल यहां पी के पास दिखाया, तो ये करेक्ट है। और ये फाइनली क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ए आर के पास नहीं होना चाहिए, ए आर के पास नहीं, पी के पास है। अलग अलग रीजंस से अलग अलग ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हो, सारे रीजन दिमाग में होंगे, तभी जाकर एग्जाम में काम चलेगा, तभी जाकर एग्जाम में काम चलेगा। एक ऐसा लास्ट क्वेश्चन जो सारे डाउट्स को आपके खत्म कर देगा, देखते जाओ। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, जो डिफिकल्टी हो सकती है सारी क्लियर करवाने की कोशिश कर दी मैंने। लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग खुद दे दोगे, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं इतना चीख चीख के मेहनत कर रहा हूँ और उसका परिणाम मुझे सफलता के रूप में नहीं मिलेगा एग्जाम में।
हाँ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताओ दोस्तों। इससे ज़्यादा तो एज अ टीचर मेरी श्रद्धा नहीं होगी। हाँ जी, तो अब दोस्तों हम इससे क्या समझे? हम समझे कि A के अपोजिट होगा B और P के अपोजिट होगा Q और O के अपोजिट एक 4 ट्रायंगल्स की सतह होगी। यहां पे डॉट, डबल डॉट, माइनस और इक्वल टू क्लॉकवाइज हैं, पर जब ये सतह में जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। मतलब सिंगल डॉट से एंटी क्लॉकवाइज, डबल डॉट से एंटी क्लॉकवाइज, माइनस से एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू। समझ रहे हो? सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मैंने कहा ए और बी अपोजिट है तो पड़ोस में कैसे दिख गए? बिल्कुल गलत है। ए क्यू ए क्यू ए क्यू, 3 सतह, यार ये तो बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा यहां पे जरा देखो, जो सतह है उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो सिंगल से एंटी क्लॉकवाइज, डबल डॉट, माइनस, इक्वल टू, और यहां पे ये क्लॉकवाइज आ गया। ये सीक्वेंस गलत है। डॉट के बाद डबल डॉट माइनस क्लॉकवाइज में नहीं है, डॉट के बाद डबल डॉट माइनस एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये सीक्वेंस गलत। यहाँ पे डॉट के बाद, डबल डॉट के बाद, माइनस के बाद इक्वल टू करेक्ट है। यहाँ भी डॉट के बाद, डबल डॉट के बाद, माइनस के बाद इक्वल टू करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट हैं, पर फिर देखा कि ए सिंगल डॉट के पास होना चाहिए, ए सिंगल डॉट के पास है, और ए सिंगल डॉट के पास है, Q इक्वल टू के पास बना रखा है और Q इक्वल टू के पास है, तो करेक्ट है। यहां पे Q को डबल डॉट के पास बना दिया, जबकि डबल डॉट अगर मैं यहां बना रहा हूं तो डबल डॉट के पास में दोस्तों, डबल डॉट के पास में P, अगर यहां Q की जगह P होता तो करेक्ट होता, पर यहां Q बना दिया, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। Q डबल डॉट के पास नहीं हो सकता, Q तो इक्वल टू के पास होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो ये करेक्ट हो गया, C करेक्ट है, D गलत है। अब मुझे लगता है दोस्तों जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी है, बहुत कुछ करवा दिया है। 1-2 क्वेश्चंस आप चाहेंगे, समय बचेगा तो और करवाऊंगा, पर अभी हमको चलना चाहिए। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था 1995 में होटल मैनेजमेंट के पेपर में आ चुका है, 1995 ही था। हाँ, ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। यहाँ पे आप ये समझ लो कि आपके पासे नाम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप किताब खोलोगे ना, तो किताब खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि बताओ कितने घन है, तो वो हम घन नाम के चैप्टर में कर लेंगे कि इनको रंग कर दिया, काला कर दिया, पीला कर दिया, वो घन नाम का चैप्टर है। कुछ किताबों में पासे और घन के क्वेश्चंस मिक्स हुए हुए हैं, तो आपको वो नहीं सोचना है कि सर वो क्या करना है उसका, अरे वो चैप्टर अलग है। पासे का मतलब पासा होता है, तो ये जो क्वेश्चन पढ़े यही पासे में आते हैं। आप खुद ही क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि यार ये डाइस का क्वेश्चन नहीं है, जो लूडो सांप सीढ़ी में डाइस आता है ये उसका क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ और है। इनफैक्ट कुछ किताबों में इस तरह के क्वेश्चंस को घन में डाला हुआ है, पर यहाँ लॉजिक तो पासे वाला ही लग रहा है, इसलिए हमने उसको पासे में इंक्लूड किया है। क्लियर है? अब मैं जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं उस पर आते हैं दोस्तों। आपके सामने 6 पासे बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं है, सुनो।
डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5, डाइस 6 बने हुए हैं। इनको देखना नहीं है, आगे फिर से बने हुए हैं। वही 6 डाइस बनी हुई है, ये 6 डाइस हैं, ध्यान से सुनना। इनकी ऊपर की सतह ब्लैंक है। 6 डाइस विद देयर अपर फेसेस इरेज्ड। अपर फेस पे क्या है वो हटा दिया है। आर एस शोन, ये इंग्लिश में ही लाया हूं दोस्तों, हिंदी में इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनते जाना, ठीक है। फिर आपसे बोल रहे हैं द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। मतलब योग जो है विपरीत का 7 होना चाहिए। योग विपरीत का क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यानी ये सभी मानक पासे हैं, मानक पासे हैं। ऑल दीज आर मानक पासा। देख लो 6 और ये 5 है, 6 और 5 अपोजिट हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं। 6 और 1 पड़ोस में नहीं हो सकते। या 5 और 3 है, या 6 और 2 है, या 4 और 2 है, या 5 और 6 है, या 3 और 5 है। किसी का भी योग पड़ोसियों का साथ नहीं हो रहा। ये सारे मानक पासे हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मानक पासे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये कमेंट मत करना सर हिंदी में लाओ। अरे हिंदी है भाई, सुन तो लो। आपसे बोल रहे हैं इफ द डाइस 1, 2 एंड 3 हैव इवन नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। बोल रहे हैं 1, 2 व 3 में तल पर सम संख्या है, तल पर सम संख्या है। हैव इवन नंबर ऑफ डॉटेड ऑन देयर बॉटम फेसेस, तल में इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस? तो शीर्ष की संख्याओं का योग बताओ। सिर्फ पहले, दूसरे और तीसरे में, डाइस 1, 2 एंड 3 में। मतलब आप इनको मत देखो, सिर्फ 1, 2, 3 को देखो। दोस्तों इन सब में विपरीत संख्याओं का योग 7 है। मतलब 5 आ गया तो 2 नहीं आएगा, यहां पे 2 नहीं हो सकता। 3 आ गया तो 4 नहीं आ सकता, मतलब ये वाला पेयर नहीं आ सकता, ये वाला पेयर नहीं आ सकता। 1 और 6 वाला आ सकता है। दोस्तों यहां पे 1 और 6 वाला आ सकता है। ऊपर 1 तो नीचे 6 और नीचे 6 तो ऊपर 1। पर आपसे बोल रहे हैं कि तल में सम संख्या है, मतलब तल में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 और 6 ही आ सकता है ना ऊपर नीचे, तो तल में 6 है तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। यहां पे 6 और 2 आ गए, मतलब 6 का विपरीत 1 नहीं आ सकता, 2 का विपरीत 5 नहीं आ सकता, तो बचते हैं 3 और 4। तल में 3 नहीं आ सकता, तल में सम संख्या होनी चाहिए, तो तल में 4 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। यहां पे 6 और 5 आ गए, मतलब 1 नहीं आ सकता, 5 का अपोजिट 2 नहीं आ सकता, बचता है 3 और 4। 3 और 4 है तो तल में सम संख्या होनी चाहिए, बॉटम में इवन नंबर होना चाहिए, तो 4 बॉटम में आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। आपसे पूछा कि शीर्ष की संख्याओं का योग, शीर्ष में 3 + 1 4 + 3 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा सुनना, दोबारा सुनना। यहां पे क्वेश्चन में आपसे पहली, दूसरी और तीसरी की ही बात की है, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 पे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो सकता है 4, 5 पे हो, ठीक है। हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स इन देयर बॉटम, तल में सम संख्या है, तल में सम संख्या है और ये मानक पासा है। बोल रहे हैं सम ऑफ अपोजिट नंबर्स ऑफ डॉट्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट ऑन द अपोजिट फेस इज 7। विपरीत संख्याओं का योग 7 है, मतलब ये मानक पासा है। मानक पासे में आप जानते हैं कौन किसके विपरीत होता है। मानक पासे में दोस्तों पेयर कौन कौन सी होती है? मानक पासे में होता है 2 और 5, 6 और 1, 3 और 4।
ठीक है, अब आप यहां देखो 6 आ गया मतलब 1 नहीं आ पाएगा, 5 आ गया, या 5 था, दिस वॉज 5 5 आ गया मतलब 5 और 2 वाला पेयर भी नहीं आ सकता। अब यहां बचता है 3 और 4 जो यहां आ सकता है। अगर 4 ऊपर है तो 3 नीचे, और 3 ऊपर है तो 4 नीचे। बोल रहे हैं तल में एक सम संख्या होनी चाहिए, तो तल में 3 नहीं आ सकता, तो 3 ऊपर आ जाएगा। 5 और 3 आ गया मतलब 5 और 2 वाला आ गया, 3 और 4 वाला आ गया, तो 6 और 1 यहां आ सकता है। 6 सम संख्या है तो 6 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। 6 और 1 नहीं आ सकता, 2 और 5 नहीं आ सकता, 3 और 4 में से 1 आ सकता है, तो 4 नीचे आएगा, सम संख्या नीचे, तो 3 ऊपर आएगा। 3 और 1 4 और 3 7, शीर्ष की संख्याओं का योग कितना है? 7 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। अब इसको कॉपी वॉपी मत करना, पीडीएफ में से लिख लेना या सिर्फ देख लो, बहुत है, दिमाग में घुस जाएगा। सिर्फ 1 2 और 3 की बात हुई थी, सिर्फ 1 2 और 3 की बात हुई थी। ये अगर किसी ने कमेंट किया दोस्तों कि क्वेश्चन हिंदी में लाओ, सारे क्वेश्चन हिंदी में ही तो लाया था, ये भी हिंदी में, ये लिख तो दी हिंदी, और इतनी इंग्लिश तो बच्चे को आती है। साफ लिखा है, तल में सम संख्या है, विपरीत संख्याओं का योग 7 है, शीर्ष की संख्याओं का योग बताओ, केवल पहले 3 चित्रों में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सेम चीज है कि ये मानक पासा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ अपोजिट फेस इज 7, मानक पासा है। बोल रहे हैं डाइस नंबर 1 2 और 3 में, सिर्फ 1 2 और 3 को देखना है। 1 2 और 3 में हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, तल में सम संख्या है, तल में सम संख्या है। केवल 1 2 और 3 की बात कर रहे हैं, चौथा पांचवा छठा हटा रहा हूं, काम नहीं आएगा। केवल 1 2 और 3 की बात चल रही है। तल में सम संख्या है, देन and the dice 4 5 and 6 have odd number of dot in their top faces. अच्छा, have even number of dot in their bottom faces and 4 5 and 6 have odd number of dot in their top faces. यहां पे बोल रहे हैं तल में सम है, और यहां बोल रहे हैं शीर्ष पे विषम संख्या है। तो शीर्ष पे विषम संख्या है मतलब तल में सम संख्या है। Then what would be the difference in the total number of top faces dots between these two sets? इनके शीर्ष की संख्याओं का योग और इनके शीर्ष की संख्याओं के योग का अंतर बताना है। What would be the difference of the total number of top face dots between these two sets? इन तीनों के शीर्ष की संख्याओं का योग और इन तीनों के शीर्ष की संख्याओं के योग का अंतर बताना है। दोस्तों ध्यान से सुनना, 5 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, 6 आ गया तो 1 नहीं आ सकता, 3 और 4 आ पाएगा। तल में सम है तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा। 5 आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा, 3 आ गया तो 4 नहीं आ पाएगा, मतलब 6 और 1 में से कुछ आएगा, पर तल में सम संख्या है मतलब 6 नीचे है, 6 नीचे है तो 1 ऊपर आएगा। 2 आ गया तो 5 नहीं आ सकता, 6 आ गया तो 1 नहीं आ सकता, मतलब 3 और 4 में से 1 आएगा, पर 4 तल में है, सम संख्या तल में होनी चाहिए, तो 3 टॉप पे आएगा। इन तीनों के शीर्ष का योग आ गया 7, इन तीनों के शीर्ष का योग आ गया 7। नीचे के तीनों के शीर्ष निकालने हैं दोस्तों। 3 आ गया तो 4 नहीं आ पाएगा, 5 आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा, 6 और 1 आएगा। बोले शीर्ष पर विषम होनी चाहिए तो शीर्ष पर 1 होगा। 6 आ गया तो 1 नहीं आ पाएगा, 5 आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा, 3 और 4 में से कोई एक आएगा। शीर्ष पे विषम होनी चाहिए तो 3 आएगा, 4 नीचे आ गया।
2 आ गया तो 5 नहीं आ सकता, 4 आ गया तो 3 नहीं आ सकता, 6 और 1 में से कुछ आएगा, शीर्ष पे विषम संख्या आनी चाहिए, मतलब 1 आएगी, 1 और 3 4 और 1 5, इनके शीर्ष का टोटल आ गया। यहां टोटल आया 7, यहां टोटल आया 5, इनका अंतर बताओ, अंतर आया 2, 2 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी जिनको थोड़ी कम पल्ले पड़ती है, हिंदी में बोल दिया मैंने, बोला यहां पे कि तल में सम संख्या 1 2 3 के और इन तीनों के शीर्ष पे विषम है, तो तल में सम होगा, एक ही बात है, इन दोनों में तल में सम है, इसमें शीर्ष पे विषम है, मतलब तल में सम है। और ये मानक पास है क्योंकि विपरीत का योग 7 है, तो इन तीनों के शीर्ष पर जो संख्याएं आएंगी उनका योग और इन तीनों के शीर्ष पर जो संख्याएं आएंगी उनके योग का अंतर, मतलब इन तीनों के शीर्ष का और इन तीनों के शीर्ष का अंतर बताओ। तो 3 1 4 और 3 7, 1 और 3 4 और 1 5, 7 और 5 का अंतर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोबारा से देखो, मानक पासा है, मतलब 6 और 1 नहीं आ सकता, 5 और 2 नहीं आ सकता, 3 और 4 में से 1 आएगा, शीर्ष में सम संख्या है तो ऊपर 3 होगी, 5 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, 3 आ गया तो 4 नहीं आ सकता, 1 और 6 तल में सम संख्या आएगी तो ऊपर 1 आएगा, और 6 आ गया तो 1 नहीं आ सकता, 2 आ गया तो 5 नहीं आ सकता, तो 3 और 4 में से एक संख्या आएगी, यानी तल में सम संख्या है तो ऊपर 3 आएगी। 5 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, 3 आ गया तो 4 नहीं आ सकता, 6 और 1 में से कुछ आएगा, बोले शीर्ष पे विषम है तो 1 ऊपर आएगा, 6 नहीं आएगा। यहाँ 3 और 4 में से कोई एक संख्या आती है, क्योंकि 6 का पड़ोसी 1 नहीं हो सकता, 5 का पड़ोसी 2 नहीं हो सकता, तो 3 और 4 में से कुछ आएगा, शीर्ष पे विषम संख्या, तो 4 तो विषम होता नहीं, 3 ही विषम होता है। उसी तरह यहाँ पे 4 के पास में 3 नहीं आ सकता, 2 के पास में 5 नहीं आ सकता, 6 और 1 में से विषम संख्या 1 है, वो शीर्ष पे। 1 और 3 4 और 1 5, इन शीर्ष का टोटल 3 और 1 4 और 3 7, इन शीर्ष का टोटल 7 और 5 का अंतर 2, करेक्ट है ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत मेहनत करके लाया हूं दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर हिंदी इंग्लिश का किसी ने कमेंट किया तो अगली बार से आप लोग के लिए मेहनत करना बंद है अक्षय गौड़ का, ठीक है। देखो दोस्तों, सेम चीज है, सम ऑफ नंबर अपोजिट इज 7, मानक पासा है, मानक पासा है, मानक पासा है। इफ odd number dice have odd number of dots on their bottom, विषम संख्या इसमें 1 में, 3 में और 5 में, ऑड संख्याओं की डाइस यानी विषम संख्याओं की डाइस 1 3 और 5 में विषम संख्या तल में होनी चाहिए, तो तल में विषम, तल में विषम, तल में विषम और यहां भी तल में विषम। What would be the total number of dots on the top faces of these dices? इनके दूसरे की जरूरत नहीं है, चौथे की जरूरत नहीं है, छठे की जरूरत नहीं है, पहले तीसरे और पांचवें में शीर्ष पर जो संख्याएं आएंगी उनका योग बताओ। दोस्तों ये 5 है ना, दिस इज 5, 5 है तो 2 नहीं आ सकता, 6 है तो 1 नहीं आ सकता, 3 और 4 में से एक संख्या आएगी, तल में विषम है तो तल में 3 है तो शीर्ष पे 4, 2 है तो 5 नहीं आ सकता, 6 है तो 1 नहीं आ सकता, 3 और 4 में से एक संख्या आएगी, तल में विषम है मतलब तल में 3 है तो शीर्ष पे 4 आएगा। और 5 नंबर में देखो 6 है तो 1 नहीं आ सकता, 5 है तो 2 नहीं आ सकता, 3 और 4 में से कोई संख्या आएगी, तल में विषम है मतलब तल में 3 है तो शीर्ष पे 4 आएगी। इनका पहली तीसरी और पांचवी स्थिति का टॉप की शीर्ष की संख्याओं का योग 4 और 4 8 और 4 12, 12 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात आ रही है समझ में, है ना? गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। दोस्तों इससे ज्यादा ना मेरे पास था और ना आपको जरूरत है, तो दैट इज ओके। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये पासे नाम का चैप्टर पूरी तरह मतलब 0 से लेकर 100 तक
किसी छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक पासा इससे अलग नहीं होता। तो दैट इज़ फाइन दोस्तों। अभी हम इस टॉपिक को आज यहाँ त्याग देंगे, पिछले टॉपिक्स की भी रिवीजन क्लासेस लाते रहेंगे और नए टॉपिक भी स्टार्ट करते रहेंगे। कल आपसे दोबारा मिलता हूँ। आज हम समय सीमा से आगे बढ़ चुके हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।